क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा सिर जो बिना शरीर के हजारों सालों तक जीवित रहा और आज भी लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है? क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई अनदेखा रहस्य? कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने बराबरी के बलिदान की तलाश की तो उन्हें मिला बारबरीक, एक ऐसा योद्धा जो अकेला पूरे महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकता था। लेकिन जब इस योद्धा ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध देखूंगा पर केवल सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा रहूंगा, तो भगवान मुस्कुराए और बोले, तब धर्म की रक्षा के लिए तेरा बलिदान आवश्यक है। और बस एक क्षण में उसने बिना सोचे अपना सिर स्वयं काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन यही तो कहानी का आरंभ है, क्योंकि सिर काटे जाने के बाद भी उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उस सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तू मेरे ही रूप में पूजित होगा, तेरे दर्शन से हर भक्त के दुख मिटेंगे। वो सिर जिसने महाभारत का हर दृश्य देखा, युद्ध की हर चीख सुनी और हर अधर्म के अंत का साक्षी बना, उसे खाटू नगरी की पवित्र धरती पर स्थापित किया गया। आज वही स्थान खाटू श्याम मंदिर कहलाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा का अनुभव होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह तो कलयुग की शुरुआत की बात है। हजारों सालों बाद राजस्थान की रेतली धरती पर एक किसान हल चला रहा था। अचानक हल से जमीन में किसी कठोर चीज की टकराहट हुई। किसान ने जब खुदाई की तो जमीन के भीतर से एक चमकता हुआ सिर निकला, जिससे इतनी तेज रोशनी फैली कि पूरा गांव अंधा सा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, ये दिव्य शक्ति है। राजा रूप सिंह चौहान को बुलाया गया और फिर सपने में खाटू श्याम जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरा यह सिर तुम पानी में मत फेंको, बल्कि मंदिर बनाकर उसकी स्थापना करो। कलयुग में यही मेरा निवास स्थान होगा। और तभी बना वो खाटू श्याम धाम, जहां आज भी भक्तों को चमत्कारिक अनुभव होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में एक सिर हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? विज्ञान कहता है असंभव, लेकिन जब इतिहास, पुराण और आस्था एक ही दिशा में इशारा करें तो कुछ बातें तर्क से नहीं, अनुभव से समझी जाती हैं। खाटू श्याम धाम में आज भी मंदिर की गर्भगृह से अनोखी ऊर्जा तरंगें महसूस की जाती हैं। कई भक्त बताते हैं, मंदिर में प्रवेश करते ही दिल की धड़कनें बदल जाती हैं। क्या यह ऊर्जा वास्तव में उस जीवित चेतना की है जिसे भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, या यह सामूहिक भक्ति की शक्ति का परिणाम है? जो भी हो, इस रहस्य का जवाब कोई नहीं दे सका। अब सुनिए एक और चमत्कारिक बात। बारबरीक, जिसे अब खाटू श्याम कहा जाता है, के पास थे 3 बाण। कहा जाता है पहले बाण से वो निशान लगाता, दूसरे से लक्ष्य चुनता और तीसरा बाण सभी को एक साथ भेद देता, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी कोने में हों। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, अगर तू युद्ध में उतरा तो न पांडव बचेंगे न कौरव, सिर्फ तू रहेगा और तेरे 3 बाण। यही कारण था कि उसका बलिदान आवश्यक था, और यही कारण है कि आज भी भक्त श्याम बाबा से कहते हैं, तीनों बाणों से हमारे दुखों का अंत कर दो। कहते हैं खाटू श्याम जी हर उस व्यक्ति की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से श्याम शरणम ममहा कहता है। मंदिर में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां लोगों की असंभव बीमारियां ठीक हुई, कर्ज मिट गए और जीवन की दिशा बदल गई। मंदिर के पुजारी बताते हैं, कभी कभी रात में ऐसा लगता है मानो गर्भगृह से कोई चलकर आ रहा हो। मंदिर का दीपक अपने आप जल उठता है। क्या यह सिर्फ हवा है या दिव्य संकेत? खाटू श्याम जी की मूर्ति में सिर्फ सिर है, शरीर नहीं। यह सिर्फ प्रतीक नहीं, ये संदेश है। सच्चा बलिदान वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। बारबरीक ने शरीर छोड़ा पर चेतना नहीं। उन्होंने सिर दिया पर धर्म बचाया, और शायद इसी वजह से आज भी उनके भक्त कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।
तो क्या खाटू श्याम जी वास्तव में जीवित ऊर्जा है? क्या उनका सिर आज भी दिव्य तरंगें प्रसारित करता है, या यह सब केवल भक्ति की अनुभूति है? शायद कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस नाम को याद करने से ही मन में शांति उतर आती है, वो नाम किसी रहस्य से कम नहीं। कभी समय मिले तो खाटू धाम जरूर जाइए। वहां की हवा में जो कंपन, जो सुगंध, जो शांति है, वो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझी जाती है।